एग्जाम्स का दौर खत्म हुआ और अब दौर स्टार्ट हुआ है एडमिशन का। अप्रैल से सभी स्कूल्स में एडमिशन ओपन हो जाएंगे। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे टूल के बारे में बता रहे हैं जिसकी सहायता से आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म या एसआर फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी चंद मिनटों में। इस ऑनलाइन फॉर्म में ज्यादातर डिटेल्स आपको ऑटो फिल मिलेंगी, केवल एक ही बार आपको फिल करनी होंगी। लगभग 60% हिस्सा आपको ऑटो फिल मिलेगा। इसी के साथ मैनुअली भी आप प्रत्येक स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर फिल कर सकते हैं और इसी के साथ आप ब्लैंक फॉर्म की PDF भी निकाल सकते हैं और उसको प्रिंट करा करके आप ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। इस टूल में ये जो चीजें आप देख रहे हैं, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, आधार नंबर, ये सभी ऑटो फिल हो जाएंगे एक मैजिक ट्रिक से। जी हाँ, जब आप इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है आधार की स्कैनिंग का, माता पिता के आधार स्कैनिंग में ये सभी फील्ड्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्कैन होकर के आ जाएंगे। एड्रेस भी आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं इसके टोटल यूज के बारे में। दिशा निर्देश यदि आपको सुनने हो तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ बाय डिफॉल्ट इंग्लिश टाइपिंग को यहाँ पर सक्रिय रखा गया है। यदि आप इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पर चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। वॉइस ओवर आपको यहाँ मिलेगा, हिंदी टाइपिंग सक्रिय है। अब आप हिंदी में यहाँ टाइप कर सकेंगे। सभी फील्ड्स यहाँ पर एडिटेबल है, प्रत्येक फील्ड में आप एडिट कर सकते हैं। चेंज फ्रॉम बैकग्राउंड कलर हियर वाले ऑप्शन से आप इस फॉर्म का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फॉर्म का बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज हो गया है। इसी प्रकार से इसमें कई प्रकार के बैकग्राउंड यहाँ पर दिए गए हैं। अपना पसंदीदा बैकग्राउंड आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। रिसेट थीम से आप वापस उसी थीम पर जा सकते हैं जिस थीम में आप पहले थे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे चेंज स्टेट लोगो का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। चेंज स्टेट लोगो वाले ऑप्शन से आप यहाँ पर स्टेट लोगो चेंज कर सकते हैं। प्रत्येक स्टेट के लोग या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ लोगो चेंज हो गया है। फिर से आप क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पर लोगो चेंज हो गया है। और यदि आप इसको वापस वही रखना चाहते हैं तो रीसेट वाले ऑप्शन से आप इसको रख सकते हैं। यदि आप अपने पर्सनल इंस्टीट्यूट का या किसी भी इंस्टीट्यूट का लोगो यहाँ पर रखना चाहते हैं तो उसका फोटो आप खींच करके अपने फोन में सेव रखेंगे और उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे चेंज स्टेट लोगो वाले ऑप्शन से आप यहाँ स्टेट का लोगो चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लोगो है यहाँ पर चेंज होते जाएंगे। यदि आप अपने इंस्टीट्यूट का लोगो यहाँ पर रखना चाहते हैं तो चूज फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे और जो फोटो आपने खींच करके अपने इंस्टीट्यूट का रखा हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगेगा। रिसेट वाले ऑप्शन से आप वापस उसी लोगो पर जा सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ कॉमन फॉर्म का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। कॉमन फॉर्म के ऑप्शन का यूज आपको तब करना है जब आप स्टूडेंट आधार फ्रंट, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ जो विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सभी चीजें यहाँ ऑटोमेटिकली स्कैन होकर के आ जाएंगी आधार कार्ड की स्कैनिंग से। ये लाइव आपको हम करके दिखा रहे हैं। स्टूडेंट आधार फ्रंट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट के आधार का फ्रंट फोटो हम यहाँ खींच करके अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे और स्टूडेंट आधार का जो फ्रंट फोटो है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो अननेसेसरी फील्ड है हम उसको यहाँ से हटा देंगे और इसमें केवल विद्यार्थी का नाम और आधार नंबर हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद फिनिश क्रॉप एंड अपलोड वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे बीप साउंड के साथ स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप ये टाइमर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने टाइम में ये स्कैन होकर के आपके सामने यहाँ नीचे आ जाएगा। स्टूडेंट आधार की जो JPG इमेज है वो यहाँ अपलोड होकर के आ गई है। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं और स्कैनिंग का वर्क आपके सामने यहाँ चल रहा है। जैसे ही स्कैनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो विद्यार्थी का जो डेटा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और इसी के साथ वो डेटा आपको यहाँ ऊपर फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये डेटा स्कैन होकर के आ गया है जो कि 27 सेकंड में यहाँ पर स्कैन हो गया है। और ये चीजें आपको एडमिशन फॉर्म में ऑटोमेटिकली ऊपर भी देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ विद्यार्थी का नाम पार्वती हिंदी में और उसके बाद विद्यार्थी का नाम पार्वती और आधार नंबर यहाँ ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ गया है। इसी के साथ साथ विद्यार्थी की जन्म तिथि भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी जो कि ऑटोमेटिकली आधार से यहाँ फिल होकर के आ गई है। जो आधार स्कैनिंग की थी उसमें जो डेट ऑफ बर्थ थी वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ इस फॉर्म में भी ऑटोमेटिकली यहाँ फिल होकर के आ गई है। तो इस प्रकार से बहुत कम फील्ड्स आपको यहाँ मैनुअली फिल करने होंगे, ऑटोमेटिकली सभी फील्ड यहाँ स्कैनिंग से इस प्रकार से आ जाएंगे। इसी प्रकार से यदि आप स्टूडेंट के आधार की बैक साइड यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं तो उसका फोटो भी आप यहाँ अपने मोबाइल में खींच करके सेव कर लेंगे और स्टूडेंट के आधार का बैक साइड जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे और उसको क्रॉप करेंगे उसके बाद फिनिश आप देखेंगे यहाँ फ्री क्रॉप मोड का ऑप्शन भी आपको दिया गया है जो कि एक बेहतर ऑप्शन है। इसमें आप किसी भी साइड को कितना भी घटा और बढ़ा सकते हैं। कॉर्नर से यदि आप इसका यूज नहीं कर रहे हैं तो कॉर्नर से आप इसको क्रॉप करेंगे और यदि आप इसका यूज कर रहे हैं तो आप किसी भी एंगल से इसको क्रॉप कर सकते हैं। ध्यान रहे नेसेसरी फील्ड नहीं कटना चाहिए, अननेसेसरी फील्ड को आप हटा दें। उसके बाद फिनिश क्रॉप एंड अपलोड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे बीप साउंड के साथ फिर से यहाँ स्कैनिंग की प्रक्रिया आपके सामने चल जाएगी। स्टूडेंट के आधार की बैक साइड यहाँ पर इस तरह से आ गई है। अब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये ऑटो फिल होकर के यहाँ आ गई है जो कि एडमिशन फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगी। आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ स्टूडेंट के पिता का नाम और इसी प्रकार से
एड्रेस भी यहाँ ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ गया है, क्योंकि स्टूडेंट की बैक साइड पर एड्रेस था वो ऑटोमेटिकली यहाँ फिल होकर के आ गया है, जो कि आपको नीचे यहाँ ऑटो डिटेक्ट फील्ड्स में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे फादर आधार फ्रंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से फादर का आधार कार्ड भी आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हो। यदि मैनुअली आप पेन से एक एडमिशन फॉर्म को भरते हैं तो काफी लंबा समय उसमें लग जाता है, काफी अधिक समय की खपत होती है और डाटा को आपको सुरक्षित भी रखना पड़ता है पेपर्स के रूप में। लेकिन इसमें आप एक्सेल फॉर्मेट में डाटा को सुरक्षित रख सकते हो और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप संपूर्ण डेटा को रख सकते हो। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फादर का नेम और आधार नंबर भी यहाँ पर आ गया है, जो कि आपको ऊपर एडमिशन फॉर्म में भी यहाँ देखने को मिलेगा। पिता का नाम और आधार नंबर यहाँ आ गया है। इसी प्रकार से आप माता का आधार भी यहाँ पर स्कैन करके सेव कर देंगे। माता के आधार की फोटो आप अपने फोन में खींच लेंगे और उसके बाद इसी प्रकार से उसको भी आप यहाँ क्रॉप कर देंगे। क्रॉप के लिए आप कॉर्नर बटन्स का यूज कर सकते हैं और फ्री क्रॉप मोड वाले ऑप्शन का यूज कर रहे हैं तो किसी भी एंगल से आप क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद फिनिश क्रॉप वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे बीप साउंड के साथ क्रॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी और स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इस टूल का उपयोग आप अपनी सुविधा के लिए कर सकते हैं, ये विभागीय नहीं है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये जो आधार कार्ड्स हैं इनका जो रिकॉर्ड सेव होगा वो डाटा बेस में सेव नहीं होगा, ये आपके केवल ब्राउजर में सेव होगा। जिस भी ब्राउजर का यूज करके आप इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर रहे हैं, तकनीकी कारणों से ऐसा रखा गया है। और आपको बता दें कि आपको अपने ब्राउजर की कुकीज को डिलीट नहीं करना है, क्योंकि ये डाटा बेस में सेव नहीं है, ये आपके ब्राउजर की कुकीज में सेव रहेगा। यदि आप कुकीज को डिलीट कर देंगे तो ये डाटा भी वहां से डिलीट हो जाएगा, इसलिए आपको अपने ब्राउजर की कुकीज को डिलीट नहीं करना है। आप देखेंगे यहाँ ऑटो डिटेक्टिव फील्ड्स में ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि स्कैनिंग के द्वारा यहाँ फिल होकर के आई है। ऊपर फॉर्म में आप देखेंगे तो मदर की डिटेल भी ऑटो फिल होकर के आ गई है। आप देखेंगे यहाँ मदर की डिटेल भी ऑटो फिल होकर के आ गई है। मदर का नेम और आधार नंबर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऊपर फॉर्म में आप जाएंगे तो देखेंगे मदर का नेम शारदा देवी और आधार नंबर भी यहाँ ऑटो फिल होकर के आ गया है। तो इस प्रकार से ये इस टूल का एक बेहतरीन फीचर है, जिसमें आधार की स्कैनिंग द्वारा ये सभी फील्ड्स यहाँ ऑटो फिल होकर के आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो विद्यार्थी का फोटो अपलोड करे वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे। आप यहाँ विद्यार्थी का फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ चूज फाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे और जिस विद्यार्थी का एडमिशन आप कर रहे हैं उसका लाइव फोटो खींच करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ विद्यार्थी का फोटो आ जाएगा, उसको भी आप यहाँ क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद आप यहाँ फिनिश क्रॉप एंड अपलोड वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो देखेंगे विद्यार्थी का फोटो इस तरह से यहाँ इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर, इस एडमिशन फॉर्म पर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो अक्षर जिसमें छात्र प्रवेश चाहता है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इस प्रकार से आप इसको घटाया बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो क्या विद्यार्थी ड्रॉप आउट है, अंतिम कक्षा, प्रवेशांक, आंगनबाड़ी है, या जिस भी विद्यालय से या जिस भी कक्षा से विद्यार्थी आया उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। प्रवेशांक आपके एसआर रजिस्टर के अकॉर्डिंग जो भी है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। यदि व्हाट्सएप नंबर अन्य है तो उसको आप यहाँ मैनुअली फिल करें, अन्यथा आप इसको सेलेक्ट करके यहीं पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर के आ जाएगा। उसके बाद बैंक का नेम चुने, जिस बैंक में डीबीटी का पैसा जाना है आप उस बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए स्टेट बैंक में जाना है तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। रिलेशन विद गार्जियन, जिनका बैंक अकाउंट है उनका क्या रिलेशन है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फैमिली आईडी के रूप में जो भी है आप उसको यहाँ पर एंटर कर देंगे। यूनिक आईडी के रूप में जो भी है आप उसको यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसी के साथ विद्यार्थी का पैन नंबर, अपार आईडी नंबर, उसी के साथ फादर की क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ देख सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। मान लीजिए इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट, मदर यदि लिटरेट है या जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है उसको भी आप यहाँ पर चुन सकते हो। रिलीजन, माइनॉरिटी, ये सभी अंडरस्टूड है। मैनुअली या 1 by 1 इनको यहाँ पर सेलेक्ट करके फिल कर देंगे। राशन कार्ड टाइप, ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। छात्र क्या CWSN है, ऑक्यूपेशन क्या है, अकाउंट सीडेड या अनसीडेड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। अकाउंट होल्डर नेम आप यहाँ मैनुअली फिल कर देंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। बैंक ब्रांच नेम भी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। IFSC कोड, राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड किस टाइप का है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाइट सेंटीमीटर में, वेट, ब्लड ग्रुप के ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ये ब्लड ग्रुप के ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी विद्यार्थी का ब्लड ग्रुप है। इसी के साथ रूरल टाइप एरिया है या अर्बन एरिया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन डेट यहाँ ऑटोमेटिकली आपको फिल होकर के मिलेगी। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे नीचे चेक अटैचमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आधार, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, फादर का आधार कार्ड, मदर का आधार कार्ड और TC, इनमें से विद्यार्थी क्या क्या चीजें लाया है उन पर आप टिक या अनटिक कर सकते हैं। यदि आप इस सेव किए हुए संपूर्ण डाटा को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो क्लियर स्टोर्ड इनपुट्स वाले ऑप्शन से आप इसको हटा सकते हैं। लास्ट में आपको इसको करके दिखाएंगे। अब विद्यार्थी का जो डेटा है वो आप कंप्लीटली यहाँ पर फिल कर चुके हैं इस एडमिशन फॉर्म में। अब इस डेटा को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो यहाँ सेव स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये स्टूडेंट यहाँ नीचे आपको इस तरह से शो
होने लगेगा आपके रिकॉर्ड में। और यदि आप कई स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पर सेव कर लेते हैं तो और फिर उसके बाद किसी स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर देखना चाहते हैं तो उसके नाम पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका फॉर्म आपके सामने यहाँ ओपन होकर के आ जाएगा। इसके बाद यदि आप इस स्टूडेंट के डेटा को अब पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ डाउनलोड पीडीएफ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जनरेटिंग पीडीएफ की प्रक्रिया यहाँ स्टार्ट हो जाएगी और बीप साउंड के साथ ये पीडीएफ आपके सामने यहाँ इस तरह से डाउनलोड होकर के आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म यहाँ रेडी होकर के आ गया है। स्मार्ट वे से आप एक ही प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट का इस तरीके से रिकॉर्ड यहाँ सेव कर सकते हैं। लगभग 60% फॉर्म आपको यहाँ ऑटो फिल मिलेगा। वापस चलते हैं एडमिशन फॉर्म पर। यदि ये जो आधार की डिटेल्स हैं, आधार कार्ड की जो डिटेल्स हैं, आप इनको हाइड करना चाहते हैं तो इनको हाइड करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं आधार स्कैनिंग प्रीव्यू विद टेक्स्ट आउटपुट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वो डिटेल्स थी वो अब हाइड हो गई हैं, वो अब आपको नीचे यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। और जैसे ही आप इस पर पुनः क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि वो डिटेल्स यहाँ इस तरह से आपके सामने ओपन होकर के आ जाएंगी। सभी स्टूडेंट्स का डेटा एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ एक्सपोर्ट टू एक्सेल वाले ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अन्य विद्यार्थी का एडमिशन करने के लिए, उसका एसआर फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ न्यू स्टूडेंट, ऐड न्यू स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये फॉर्म यहाँ न्यू स्टूडेंट के लिए खुल जाएगा और आप न्यू स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ पर कर सकते हैं। आपको बता दें लास्ट में आपको बता दें आप क्लियर स्टोर्ड इनपुट्स का यूज, पुराना डाटा यदि आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का पॉपअप मैसेज आपको देखने को मिलेगा। क्या आप सभी सेव डाटा हटाना चाहते हैं? जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर से ओके बटन पर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल रिकॉर्ड यहाँ से हट गया है। जो हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ सेव किया था वो भी यहाँ से हट गया है और अब आप यहाँ फिर से वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये था gkiweb.com का महत्वपूर्ण टूल जो कि है टूल नंबर 51, जो कि आपको मिल जाएगा gkiweb.com की वेबसाइट पर। वीडियो टूल बहुत ही यूनिक और अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सभी टीचर्स तक पहुंच पाए, सभी लोगों की हेल्प हो जाए और सभी टीचर्स और अधिक इनोवेटिव हो जाए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो टूल के साथ आगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। धन्यवाद, नमस्कार।